नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। खबर बंगले से जुड़ी हुई है। बंगला उनको छोड़ना नहीं था। अब बंगला छोड़ना ही नहीं था, लेकिन पत्र आ गया कि बंगला खाली कर दीजिए। जी हां, बात कर रहा हूं इमरती देवी की। दरअसल इमरती देवी को पीडब्ल्यूडी के जो कार्यपालन यंत्री थे ग्वालियर में, उन्होंने लेटर भेज दिया। और लेटर में क्या लिखा, पहले मैं आपको पत्र दिखाता हूं। ये पत्र देखिए आप। पत्र आपने देखा। अगर आपको बताऊं उस पत्र की मोटा मोटी बात, तो ये निकल कर सामने आई थी कि उसमें लिखा गया था कि अभी वर्तमान में आपके पास कोई पद है नहीं, आपको मंत्री रहते हुए ये बंगला आवंटित किया गया था ग्वालियर में, तो कृपया करके बंगला खाली कर दीजिए। अब बंगला इमरती देवी का खाली कर दीजिए। अधिकारी ने भेज दिया नोटिस। हालांकि आपको बता दूं कि नियम जो कहता है जानकारी के लिए कि 6 महीने तक, जब तक अभी हारने के बाद खाली नहीं किया जा सकता है और मंत्री पद पर वो बनी रह सकती हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद उनको या तो निर्वाचित होना पड़ता है, या फिर निर्वाचित होने के बाद जब वो जीतते हैं तब उनको मंत्री बनाया जा सकता है दोबारा। फिलहाल लेकिन इमरती देवी के लिए हुआ ये कि बंगला खाली का करने का खत लिखने वाले जो अधिकारी हैं, जो बंगला खाली कराना चाह रहे थे, वही नप गए हैं। उनसे जवाब मांग लिया गया है। जरा सुनिए, ग्वालियर के जो एडीएम साहब हैं, उन्होंने बताया कि चिट्ठी लिखी, गलत लिख दी, और गलत लिखी, और उसके बाद अब जो बंगला खाली कराने की बात कह रहे थे, उनसे जवाब मांग लिया गया। सुनिए जरा। ये बात संज्ञान में आई है कि ईपीडब्ल्यू के द्वारा वर्तमान में जो मंत्री हैं इमरती देवी जी को एक अपना उनका जो शासकीय आवास है उसे खाली करने का नोटिस दे दिया है, जो गलत है, गलती से दिया गया है। क्योंकि अभी इमरती देवी जी जो हैं मंत्री हैं और किसी मंत्री को ऐसा नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था। उनसे स्पष्टीकरण लिया जा रहा है कि उसने किस वजह से इसको नोटिस जारी किया। तो सुना आपने, एडीएम साहब कह रहे हैं कि गलत हुआ, गलती से ये पत्र चला गया। दरअसल प्रशासन में गलती का एहसास तब होता है जब बात ऊपर तक, भोपाल तक पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ। खबर ये इमरती देवी के बंगला छीनने की बात जब सामने आई तो इमरती देवी गुस्से में आ गई। बात, उनका फोन भोपाल तक पहुंचा। भोपाल तक फोन जो पहुंचा, उसके बाद जो है पत्र से लिखने से लेकर गलती करने की तमाम चीजें स्वीकार करने की बात सामने आने लगी कि कैसे इमरती देवी का बंगला खाली कराया जा रहा है। अधिकारी खुद कह रहे हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि बड़ा एक्शन उन पे लिया जा रहा है जो कार्यपालन यंत्री हैं। उनको स्पष्टीकरण तो मांगा गया है, और खबर यह भी है कि उनको भोपाल भेज दिया गया। इमरती देवी का पहुंचा फोन भोपाल। अब अधिकारी ना भोपाल पहुंच जाए अटैच होकर, तो ये सियासत भी है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि किसी और के लिए पत्र लिखा गया होता बंगला खाली करने को लेकर, तो इतनी रस्साकशी नहीं होती। मामला इमरती देवी से जुड़ा हुआ था। इमरती देवी को आया गुस्सा, और ये गुस्से के बाद जो फोन पहुंचा है भोपाल तक, तो जिस पत्र में यह लिखा गया था कि बंगला खाली कर दें, नियमों का हवाला दिया गया था कि अब आप पद पर नहीं है, वही पत्र अब गलत साबित हो गया। अधिकारी खुद कह रहे हैं कि गलती से यह पत्र लिख गया। तो अधिकारियों की जो ये गलती हो, खासतौर से वो जिन्होंने पत्र लिखा था उन पर भारी पड़ गई। वो अधिकारी नप गए हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया गया है। तो इमरती देवी का कद और पावर फिर दिख गया। इमरती देवी के एक फोन के बाद किस तरीके की स्थिति हुई। अब बंगला तो खाली होता नजर नहीं आ रहा है। आप देखते रहिए एमपी तक।